टाइम पे। तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों साथ ही रुकेंगे, साथ ही चलेंगे। जब एक की वेलोसिटी 0 है तो डेफिनेटली दूसरे की भी 0 होगी, इसलिए इन दोनों के टाइम पीरियड सेम है बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो हम एसएचएम में निकालेंगे। अभी हमारा पर्पस टाइम पीरियड का नहीं था, अभी हमारा पर्पस था मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल स्पीड निकालना। ठीक है ना? तो उस पर आप फोकस करेंगे। तो ये आपकी सिचुएशन है 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है? अब आपसे पूछेगा बेटा इनकी मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल स्पीड, ये आप बिना सेंटर ऑफ मास फ्रेम के नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना? ये आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही बहुत क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि देखो यही हो गया आपको सिचुएशन तो अब क्लियर है इस फ्रेम में एकदम कैसे ब्लॉक मूव करेंगे। ठीक है? ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन। ठीक है? अब देखो आपको बिल्कुल वैसा ही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम 2 से आएगा, जब वापस इधर से जा रहा होगा तो इधर इसकी हो जाएगी। तुमको अंदर बुला ले, वो कर रहा क्या है? मोहित कुछ कह रहे हो क्या? नो सर। ओके ना, तो इधर आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है, वापस आने पे भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो मुझे बताओ इस m1 की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी कि नहीं? बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये वेक्टर आपका फिक्स है, तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन मैक्सिमम कब होगा? दो वेक्टर का एडिशन मैक्सिमम कब होता है, या मिनिमम मैक्सिमम बताओ। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। सेम डायरेक्शन। ठीक है ना? तो इसकी आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी समझ में आ रही है क्या? बताइए। 7 होगी सर। हाँ, ये तो 5 है, और इसमें इसकी जब मैक्सिमम होके कितना ऐड हो सकता है इसमें, जब ये इस डायरेक्शन में आता है 2, तो 5 + 2 = 7 मीटर पर सेकेंड। 5 kg वाले की मैक्सिमम स्पीड होगी। ठीक है? और इसकी देखो ये आपकी 5 मीटर पर सेकेंड जा रही थी, तो इसकी तो यही मैक्सिमम है। ठीक है ना? इसकी तो यही है, इसकी मैक्सिमम तो इसी स्टेज पर है इनिशियली, बाद में इसकी मैक्सिमम नहीं हो पाई। ठीक है ना? क्योंकि इधर ही इसका मैक्सिमम हो रहा है, देखो 5 + 5 10 आ रहा है। ठीक है? अब मिनिमम पे आ जाओ। मिनिमम में क्या होगा जब ये वेक्टर अपोजिट हो जाए इस वेक्टर के? तो 3 आ रही है, -3 आ रही है। ठीक है ना? इसके रिस्पेक्ट में कितनी है? नहीं सही है, 5 + 3 आ रही है, +3 आ रही है। 5 - 2 = 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? क्योंकि ये तो है 5 और इसकी इधर आ रही है, तो माइनस कर दो, -2 = 3। तो मैक्सिमम स्पीड 1 की कितनी आ गई? m1 की 7, मिनिमम आ गई 3। 2 kg वाली की मैक्सिमम 10 है, और मिनिमम कितनी है जब इधर आ रहा हो 5 से? तो 5 और अपोजिट 5 को ऐड करोगे तो 0 ही आ जाए। ठीक है? तो इस तरह के 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में जो इन ब्लॉक्स की मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल स्पीड आफ्टर प्रोजेक्शन पूछ ली जाती है। ठीक है? तो वो आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिखती है। ज्यादा लेंदी कुछ नहीं है, बहुत लेंदी होता था बिल्कुल नहीं करा था, बट थोड़ी सी समझ से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है? कि आपको बस सेंटर ऑफ मास में लिख दो और बिल्कुल देखो उनको एज ए सेपरेट टू आपके स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बस। तो वो आपको देखने आते हैं। ठीक है? वो आपको देखने आते हैं। तो किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इस तरह के 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में मैक्सिमम या मिनिमम प्रोजेक्शन? नो सर। सीधा सा स्टेप एक बार और सुन लो। पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो। ठीक है? ऊपर यहाँ पर इस तरह तीनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखो, फिर यहाँ पर नीचे दोनों ब्लॉक की सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी देख लो। पूरा सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऑस्सिलेशन है इस फिक्स पॉइंट के अबाउट। ये दूसरा सिस्टम है, तो ये कब इसकी फिर ये वेक्टर एडिशन की थोड़ी सी समझ आपकी, ये फिक्स वेक्टर आपको इसकी वेलोसिटी में ऐड करना है, तो एडिशन कब मैक्सिमम हो सकता है और कब मिनिमम हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल है काम। ठीक है?